भारत की आजादी और सामाजिक न्याय के संघर्ष में दो महान लोगों ने राष्ट्र के पथ और आत्मा को आकार दिया, मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत के लिए उनका सपना एक ही जैसा था, लेकिन उनके विचार और नीति बिल्कुल अलग। और इसी कारण भारत में सबसे सम्मानित दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विचारों से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्हें संघर्ष लगातार बढ़ता रहा। ये कहानी है विचारों की, संघर्ष और एक राष्ट्र के निर्माण की। महात्मा गांधी की विचारधारा हिंदू धर्म पर बेस्ड थी, स्पेशली भगवद गीता और अहिंसा के जैन प्रिंसिपल्स पर। वो अपनी जिंदगी को सत्य और अहिंसा के एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते थे और उनका मानना था हर धर्म और समाज का एकता में रहना जरूरी है। लेकिन अंबेडकर की फिलोसॉफी स्वतंत्रता, समानता और संविधान से प्रेरित थी। एक दलित परिवार में जन्म लेके लगातार छुआछूत और भेदभाव का सामना करने से उनके ये विचार बने। अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय के लिए कानून में सुधार, शिक्षा का अधिकार और जातिवाद को खत्म करना जरूरी था। अंबेडकर का मानना था कि धर्म जरूरी है समाज में समानता और न्याय देने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उस धर्म को मानने की कोई जरूरत नहीं। गांधी ने छुआछूत को समाज के लिए बुरा माना और इसकी निंदा भी की, लेकिन उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था अपने प्योर फॉर्म में गलत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जाति असल में लोगों को उनके काम में बांटती थी, बजाय उन्हें ऊंचा या नीचा दिखाने के। उनके हिसाब से समाज इस भेद के साथ बढ़ता गया और समाज में हो रहा पतन टाइम के साथ इस चीज में तोड़ मरोड़ के कारण हुआ। उन्होंने हिंदू समाज को अंदर से बदलने की कोशिश की, उसे खत्म करने की बजाय। उन्होंने जातियों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए इंटरकास्ट डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिजेस को भी प्रमोट किया। लेकिन अंबेडकर की सोच इससे पूरी तरह अलग थी। उनके लिए कास्ट हिंदू सोशल कंट्रोल का सेंट्रल पॉइंट था और उन्होंने गांधी से आर्ग्यू किया कि जाति काम को नहीं, काम करने वालों को बांटती है, जो लोगों पर थोपी गई है हिंसा और सामाजिक कलंक के द्वारा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति के बारे में गांधी के विचारों को खारिज किया और इसे पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी माना। अंबेडकर के 1936 में आए अनाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि हिंदुइज्म खुद जाति का मूल है और बिना इसे नकारे या इसमें पूरी तरह से बदलाव की इक्वालिटी पाना इम्पॉसिबल है। गांधी के विपरीत अंबेडकर ने लीगल, एजुकेशनल और रिलीजियस तरीके से जातिवाद को खत्म करने की बात करी। गांधी का मानना था कि लोगों को दिमाग और दिल से बदलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया, जिसमें अछूत कहलाने वाले लोगों को उन्होंने एक नया नाम दिया, हरिजन, यानी भगवान के लोग, और उनके लिए कुओं, मंदिरों और स्कूल में एंट्री ओपन करा दी। उनके सारे कैंपेन स्पिरिचुअल और मॉरल टोन में थे, जिसमें वो हिंदू समाज को बदलना चाहते थे, उससे डायरेक्ट लड़े बिना। वो चाहते थे कि लोगों पर ये चीज थोपी ना जाए और लोग ये चीज खुद से एक्सेप्ट करें, क्योंकि गांधी को गवर्नमेंट द्वारा थोपे गए नियमों के सही साबित होने पे भरोसा नहीं था। बाबा साहब ने दलितों के प्रति गांधी की इस विचारधारा को अस्वीकार किया। उन्होंने हरिजन अभियान को हिंदुइज्म में बनी गहरी सामाजिक असमानताओं से बचने की कोशिश की तरह देखा। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा, संगठन और आंदोलन ही दलित मुक्ति का साधन है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल सेफगार्ड्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के सपोर्टर थे दलितों को आगे बढ़ाने के लिए। उनका मानना था कि हिंदू समाज कभी भी अपने मन से सदियों से मिलते आए अपने विशेष अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे और केवल सरकारी नियमों और सामाजिक जागरूकता से ही उन्हें इंसाफ मिल सकता है। अर्ली 1930s में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जो माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम, सिख और दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देता था। इस तरह से दबे हुए समाज के पास भी मौका होगा आगे बढ़ने का। बाबा साहब को तरीका पसंद आया, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार में अपर कास्ट का दबदबा खत्म करने का ये अच्छा तरीका है और इस तरीके से हर समाज का एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के आ सकेगा। गांधी जी को यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट से कोई तकलीफ नहीं थी, बस वो चाहते थे कि दलितों को यह अधिकार ना मिले, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरीके से हिंदू सोसाइटी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, जो भारत की एकता के लिए अच्छा नहीं था। और इसीलिए सितंबर 1932 को येरवाड़ा जेल में गांधी अनशन पर बैठे। भूखे रहने से गांधी की तबीयत हर दिन बिगड़ रही थी और इस चीज का अंबेडकर पर प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके बाद न चाहते हुए भी उन्हें 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना पैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटा के अब आरक्षित सीटों में बदला गया। पूना पैक्ट एक टर्निंग पॉइंट बना, जहां बाबा साहब को समझौता करना पड़ा, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने इसे दलितों के राजनीतिक स्वराज के हनन के रूप में देखा, जो कानून उन पर जबरदस्ती थोपा गया था। वही गांधी ने इसे एक नैतिक जीत और हिंदुओं की एकता के रूप में देखा और यही पे इन दोनों शख्स के बीच एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट भी दिखा। जहां गांधी का मानना था कि सबसे ऊपर एकता होनी चाहिए, वही अंबेडकर का मानना था कि बिना आत्मसम्मान और पॉलिटिकल पावर की एकता किसी काम की नहीं। गांधी एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। उनका मानना था कि हर धर्म हमें अच्छे से जीना सिखाता है और हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। गांधी जी हिंदुइज्म को एक विशाल और सहनशील सिस्टम की तरह देखते थे, जो इसमें सुधार और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के काबिल था।
वही अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म कभी नहीं सुधर सकता और हिंदू किताबें जैसे मनुस्मृति जातिवाद को सही ठहराती है। और इसीलिए सालों तक हिंदू विचारधारों से परेशान होकर 1935 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं एक हिंदू बन के जन्मा हूं, लेकिन मैं एक हिंदू मरूंगा नहीं। और फिर 1956 में बाबा साहब और 5 लाख से ज्यादा दलित कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में, क्योंकि उनका मानना था कि एक समान अधिकारों वाला धर्म है। लोकतंत्र की बात करें तो गांधी जी के विचार स्पिरिचुअल और एथिकल थे। वो आम सहमति बनाने, डिसेंट्रलाइज्ड पावर और मॉरल लीडरशिप में विश्वास करते थे। उनके लिए एक आदर्श लोकतंत्र वो था जहां हर इंसान सेल्फ गवर्नड हो और धर्म पर चले। गांधी गवर्नमेंट सिस्टम और प्रतिनिधि लोकतंत्र से खुश नहीं थे और इसे भारतीय परंपराओं से अलग मानते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब था समान अधिकार, आजादी और सम्मान जो कानून द्वारा सुनिश्चित हो, और बताया कि बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र खोखला है। गांधी जी और बाबा साहब के बीच वैचारिक मतभेद काफी गहरे थे, लेकिन दोनों ही उत्पीड़ितों को उठा के एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उनके तरीके और विचारधारा बिल्कुल अलग थे। आज आजादी के इतने साल बाद भी भारत के कई हिस्सों से लोगों के सामाजिक उत्पीड़ित होने की खबरें आती रहती है। हो सकता है अगर बाबा साहब जो खुद इन सारी परेशानियों से जूझ कर आगे आए थे, उन्हें और आजादी मिली होती या चुनौतियां ना झेलनी पड़ती, तो शायद आज देश के हालात कुछ और होते। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें।